हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है विनय स्टडी क्लासेस में। तो आज बात करेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तो आज का हमारा टॉपिक है, हम लोग पहले एडवांस से शुरुआत कर रहे हैं, यानी त्रिकोणमिति, ट्रिगोनोमेट्री का आप लोगों ने काफ़ी पढ़ी होगी, ठीक है। ट्रिगोनोमेट्री यानी त्रिकोणमिति आप सभी जानते होंगे अच्छे से। त्रिकोणमिति, ठीक है। तो चलिए बिल्कुल बेसिक से बात करेंगे, बिल्कुल ही बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले त्रिकोणमिति का मीन्स यानी मतलब क्या होता है। देखो बिल्कुल साफ साफ क्लियर पता लग रहा है। ट्राई का मतलब तीन, और गोन गोन का मतलब होता है साइड, और मेट्री यानी मेजरमेंट यानी मापन। तीन कोण बोल लो या भुजा बोल लो, यानी पूरी ट्रायंगल ही एक त्रिभुज पर ही बेस्ड है। तीन कोण मान लो या भुजा मान लो, उनका अगर मापन है तो वो क्या है, त्रिकोणमिति। तो सबसे पहले आपको समझना क्या है, ये समझ लो। सबसे पहले आप लोगों को समझना क्या है। जैसे देखो मैं आपको बताऊं, ये कोई समकोण त्रिभुज है। जैसे आपके सामने ये है कोई समकोण त्रिभुज, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी वाली भुजा होती है, ये होती है हाइपोटेनस यानी कर्ण। ये क्या होती है, कर्ण। और अगर ये थीटा है और थीटा के सामने की भुजा होती है लंब यानी परपेंडिकुलर। थीटा के सामने की भुजा क्या होती है, लंब। और ये वाली भुजा होती है बेस यानी आधार। ये वाली जो भुजा होती है सबसे नीचे वाली, ये होती है आधार, ठीक है। जरूरी नहीं है कि थीटा यहीं पे हो। अगर थीटा यहाँ पे हो तो यहाँ भी थीटा के सामने लंब हो जाएगी, और ये वाली क्या हो जाएगी, आधार। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। अगर थीटा ये है, बस आपको इतना याद रखना है कि सबसे बड़ी भुजा कर्ण और थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब, ठीक है। अगर थीटा यहाँ ना हो कि यहाँ पे दिया हो, तो यहाँ थीटा होगा तो इसके सामने की भुजा लंब हो जाएगी। लेकिन इसमें यहाँ थीटा है तो ये वाली लंब है, और ये क्या है, आधार, यानी ये परपेंडिकुलर है, और ये क्या है, बेस। अब आपको समझना है, सबसे पहले होते हैं त्रिकोणमितिक अनुपात, ठीक है। वो क्या होते हैं पहले वो समझ लो आप लोग। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, ठीक है। तो इसमें 6 चीज़ें होती हैं, आपको 6 समझना है। उसके अलावा आपको कुछ नया नहीं समझना। देखो सबसे पहला होता है साइन। सबसे पहला क्या होता है, साइन। साइन बोल रहे हैं, थीटा लगा लो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, साइन थीटा बोल दिया। दूसरा क्या होता है, कोस थीटा। दूसरा क्या होता है, कोस थीटा। और तीसरा क्या होता है, टेन थीटा। ये तीन तो ये हो गए, और तीन इनके जस्ट अपोजिट होते हैं, ठीक है। साइन का उल्टा होता है कोसेक, और कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा, हालांकि थीटा बोलते हैं, सेक थीटा। और टेन का उल्टा होता है कोट थीटा, ठीक है। अब आपको याद का रखना है, जैसे आप लोगों ने 10th में त्रिकोणमिति पढ़ी होगी या ट्रिकोनोमेट्री आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ी होगी, तो एक बहुत ही फेमस चीज़ होती थी, वो क्या होती थी, आप लोगों ने पढ़ा होगा, जो हिंदी मीडियम वाले हैं, लाल बट्टे कक्का। क्या होता था, लाल बट्टे कक्का। लाल का मतलब होता है लंब, ए का मतलब होता है आधार, और यहाँ लंब का मतलब क्या है, आधार। यहाँ भी ये कर्ण और ये क्या है, आधार। जो आपका सबसे पहला वाला होता है, जो आपका ये जो सबसे पहला वाला होता है, ये साइन को व्यक्त करेगा, किसको, साइन को। और जो बीच वाला है ये आपको किसको बताएगा, कॉस को। और जो सबसे आखिरी वाला है वो क्या होगा, टेन को, ठीक है। ऐसे ही आप लोग इंग्लिश में भी याद रख सकते हैं। पी, देखो लंब होता है परपेंडिकुलर, ए यानी आधार होता है बेस, और लंब होता है परपेंडिकुलर, ये होता है एच, और आधार क्या होता है, बेस, ठीक है। पी मतलब परपेंडिकुलर, बी मतलब बेस, और पी परपेंडिकुलर, ये कर्ण, ये भी कर्ण, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेस यानी आधार। तो सबसे पहले आपको याद रखना है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण। तो लंब बट्टे कर्ण यानी ये हो जाएगा पी अपॉन एच। क्या हो जाएगा, पी अपॉन एच, ठीक है। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बट्टे कर्ण, यानी बी अपॉन एच, ठीक है। ऐसे ही टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टे आधार, यानी P अपॉन बी। अब आपको याद रखना है, जो ये तीन है, अगर आप इन तीन को याद रख लेते हैं, लाल बट्टे कक्का से याद रखेंगे, ये साइन को, ये कॉस को, और ये किसको बताएगा, टेन को। ये जो होते हैं ये इनके जस्ट अपोजिट होंगे। ये है, जैसे ये है P अपॉन एच, तो ये क्या हो जाएगा, H अपॉन P। अगर ये B अपॉन एच है तो ये क्या हो जाएगा, H अपॉन B। अगर ये क्या है आपका
P अपॉन बी, यानी ये है लंब बट्टे आधार, तो ये हो जाएगा आधार बट्टे लंब, यानी ठीक है। ये हिंदी में L लिखा है, ऐसे मैंने हिंदी में लिख दिया। हाइपोटेनस है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस, ये बेस और ये क्या है परपेंडिकुलर, ठीक है। अगर इनको हिंदी में लिखोगे तो हिंदी में P की जगह L लिख देना, L अपॉन के, ठीक है। चलो मैं आपको हिंदी में बता देता हूँ। अगर हिंदी में ये हो जाएगा L अपॉन के, अगर इसे लिखोगे तो देखो B यानी बेस को क्या लिखते हैं A अपॉन के, और ये क्या हो जाएगा P का मतलब क्या होता है लंब, और B का मतलब क्या होता है A। इस तरीके से आप लोग इन्हें याद रख सकते हैं। अगर ये चीज़ आपको यहाँ तक की बात समझ में आ जाती है तो आगे आपको क्या समझना है, आगे आपको एक दो बातें और समझनी है, वो और समझ लो। जैसे देखो ये होता है साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक, और कॉस का उल्टा होता है सेक, और ये टेन का उल्टा क्या होता है कॉट। चलो मैं इन चीज़ों को लिख देता हूँ यहाँ पे, इस चीज़ को आप याद कर लेना, ये जो मैंने बताया लाल बट्टे कक्का, इस चीज़ को, ठीक है। देखो आपको याद रखना है कि साइन का उल्टा क्या होता है, साइन थीटा का उल्टा होता है 1 अपॉन कोसेक थीटा, ठीक है। दूसरा क्या है कोस थीटा, तो कोस थीटा का उल्टा क्या होता है 1 अपॉन सेक थीटा। तीसरा क्या है टेन थीटा। देखो टेन थीटा का जो उल्टा होता है वो होता है 1 अपॉन कॉट थीटा। इसको एक और होता है इसका, अगर टेन थीटा को लिखोगे तो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा भी होता है। साइन थीटा अपॉन क्या होता है कोस थीटा। ऐसे ही अगर आपसे कोसेक का पूछ ले तो कोसेक का क्या हो जाएगा, देखो अगर यहीं से, यहाँ पे तो जगह नहीं है, अगर यहीं से कोसेक का पूछ ले, कहाँ लिख दूँ मैं, यहीं लिख दे रहा हूँ, चलो ठीक है। अगर यहीं से बाय द वे मान लो कोसेक का पूछ ले तो कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा। जब साइन का उल्टा कोसेक होता है तो कोसेक का उल्टा भी तो साइन ही होगा। यहाँ तक दिखाई दे रहा है, चलिए। और दूसरा क्या होता है सेक थीटा, दूसरा क्या होता है सेक थीटा का उल्टा क्या होता है 1 अपॉन कोस थीटा। और अगला क्या है टेन, तो टेन को क्या लिखोगे कॉट। मैं इस चीज़ को यहाँ पे नीचे लिख दे रहा हूँ, जैसे अभी मैंने बताया कि टेन का उल्टा क्या होता है 1 अपॉन कॉट, तो कॉट का उल्टा क्या हो जाएगा 1 अपॉन टेन, यानी कॉट थीटा बराबर हो जाएगा 1 अपॉन टेन थीटा। इस चीज़ को कॉस बट्टे साइन भी लिखोगे, क्या लिख सकते हो कॉस थीटा अपॉन क्या हो जाएगा साइन थीटा। ये बिल्कुल बेसिक बातें हैं, ये आपको याद रखनी है। क्या याद रखनी है कि साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक, कॉस का उल्टा क्या होता है सेक, टेन का उल्टा क्या होता है 1 अपॉन कॉट भी होता है, और साइन थीटा अपॉन कोस थीटा भी होता है, ठीक है। टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ठीक है। ये दोनों होते हैं। ऐसे ही कॉट इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन टेन थीटा। अगर ये इसका उल्टा है तो इसका उल्टा ये भी तो होगा, दोनों तरफ से होगा, तो कॉट थीटा बराबर 1 अपॉन टेन थीटा, या फिर इस चीज़ को लिखोगे टेन थीटा अपॉन साइन। ऐसे ही ये चीज़ है। तो ये 2-3 बातें आपको याद रखनी है। पहले ये बताओ कि यहाँ तक की बात आपको क्लियर है कि नहीं। अगर यहाँ तक की बात आप सभी को क्लियर है, अगर ये चीज़ आपको समझ में आ जाती है, ठीक है। ये हिंदी वाले कंफ्यूज तो नहीं कर रहे आपको, अगर कंफ्यूज कर रहे हैं तो इनको हटा देना, ठीक है। तो केवल इतना याद रखना कि देखो H का मतलब होता है कर्ड यानी हाइपोटेनस, P का मतलब लंब यानी परपेंडिकुलर, B का मतलब बेस यानी आधार। तो साइन थीटा बराबर होता है P अपॉन H, ये होता है B अपॉन H, ये होता है P अपॉन B यानी लंब बट्टे आधार। ये इनके उल्टे हो जाते हैं। यहाँ तक की बात आपको याद करनी है। क्या करनी है याद करनी है। अब हम आपको क्या बताएंगे, कुछ ट्रिपलेट बताएंगे जिनकी सहायता से आपको कुछ भी नहीं लगाना। देखो इस चीज़ को मिटा दे रहा हूँ मैं, ठीक है। यहाँ तक आपने अगर नोट कर लिया हो तो इस चीज़ को मैं मिटा दे रहा हूँ। अब आगे आपको समझना है, आगे आपने हेडिंग डालनी है पाइथागोरस ट्रिपलेट यानी पाइथागोरस त्रिक। पाइथागोरस त्रिक, ठीक है, या त्रिगुण बोल दो या त्रिक बोल दो, एक ही बात होती है। जैसे मैं आपको बताऊं कि जैसे ये मेरा कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये बना दिया मैंने, यानी समकोण त्रिभुज है। तो ये वाली भुजा मैंने मान ली C है, और ये वाली भुजा A है, और ये वाली भुजा क्या है B। तो आप लोगों ने, ये बहुत फेमस प्रमेय है, ये जो क्या नाम है इसका पाइथागोरस प्रमेय। इसमें क्या होता है, जैसे ये होता है कर्ड, ये क्या होता है कर्ड, ये क्या होता है लंब, ये थीटा है, ठीक है, ये थीटा, ये लंब, और ये क्या होता है आधार। तो आप लोगों ने खूब पढ़ा होगा, 9th में या 10th में भी काफ़ी पढ़ा होगा कि कर्ड यानी H, कर्ड को मैं क्या लिखूंगा H, देखो मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, ये से P लिखूंगा और इसे क्या लिखूंगा B, ठीक है। यानी जो कर्ड का वर्ग बराबर होता है वो किसके बराबर होता है, लंब का, लंब यानी P का वर्ग प्लस B यानी आधार का वर्ग। ये प्रमेय आपने खूब पढ़ी होगी,
ये चीज़ 10th क्लास में आपने खूब पढ़ी होगी कि कर्ण का वर्ग बराबर किसके बराबर होता है, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग जैसे, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने आपको समझाने के लिए बताई, हालांकि इसकी अभी कोई ज़रूरत नहीं है, केवल आपको समझाने के लिए लिखा था। तो अब आपको कर्ण पहचानोगे कैसे, देखो थीटा के सामने भुजा तो लंब होगी और सबसे बड़ी भुजा क्या होगी, कर्ण, फिर बची हुई भुजा क्या हो जाएगी, आधार, ठीक है। तो अगर ये c है तो जो आपका c का वर्ग होगा वो किसके बराबर होगा, a² प्लस b² के। ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे। लेकिन हर बार अगर आपको ट्रायंगल बनाना पड़े, अगर ये फॉर्मूला लगाना पड़े तो कहीं ना कहीं आपका टाइम वेस्ट होगा। तो मैं आपको कुछ ट्रिपलेट बता दे रहा हूँ, देखो आपको उनको बस याद कर लेना, उनको याद करने से ही आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कैसे हो जाएगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। जैसे देखो उनका अगर बेसिक बात करोगे तो बेसिक क्या होता है कि अगर कोई भुजा a है, एक भुजा क्या है a, तो दूसरी हो जाएगी a² माइनस 1/2, फिर तीसरी क्या हो जाएगी a² प्लस 1/2। जैसे अगर मान लो सबसे छोटी भुजा, देखो अगर यहाँ पे एक ही जगह हम विषम नंबर लेते हैं, सम भी बताऊंगा, पहले विषम बता रहा हूँ। अगर यहाँ पे एक ही जगह मैंने कितना ले लिया 3, तो अगला हो जाएगा 4, फिर सबसे बड़ी भुजा क्या हो जाएगी 5। तो जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो कर्ण, तो एक ट्रिपलेट बन गया आपका 3, 4 और 5, ठीक है, ये पहला बन गया। अगर दूसरे की बात करूँगा तो दूसरा क्या होता है 5, 12, एक कोमा लगा देना, ठीक है, 5, 12, 13, ठीक है। अगर तीसरे की बात करूँगा तो तीसरा क्या होता है, तो तीसरा होता है आपका 3 हो गया, 5 हो गया, 7, 24 और 25। ऐसे ही अगर मैं 9 की बात करूंगा तो क्या होता है, 3 के बाद चौथा होता है 9, 40 और 41, ठीक है। ऐसे ही अगर पांचवें की बात करूंगा तो वो क्या होता है 11, 60 और 61। हालांकि और भी होते हैं, मान लो जैसे मैंने छठवां लिख दिया, छठवां यहाँ लिख दिया, जैसे 8, 15 और 17, ये सारे आपके ट्रिपलेट होते हैं, ये आपको याद रखने हैं, ठीक है। और एग्जाम में ऐसा नहीं कि इनसे हटके कुछ आएगा, यही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। रिपीट कैसे होते हैं, ठीक है, जैसे ये देखो 3, 4, 5 है। जैसे मैंने कहा कि अगर किसी ट्राइंगल में आपको ये वाली भुजा दे रखी है 3 और ये वाली भुजा कितनी दे रखी है 4, तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगा के निकालना नहीं है, ये चीज़ आपको डायरेक्ट समझनी है। जैसे अगर सी निकालेंगे, जैसे हमें मान लो सी का वर्ग निकालना है, तो ए की वैल्यू कितनी दे रखी है 3 का वर्ग प्लस बी की वैल्यू कितनी 4 का वर्ग, तो ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 16, तो ये बराबर कितना हो जाएगा 25। अगर c² 25 तो c बराबर कितना आ जाएगा 5। तो इस तरीके से आप निकालोगे कि c बराबर 5 आएगा। आपको ये नहीं करना, आपको डायरेक्ट याद रखना है। अगर कोई दो भुजा समकोण त्रिभुज में 3 और 4 दे रखी हैं, तो दो भुजा 3 और 4 हैं तो तीसरी कितनी हो जाएगी 5। अगर दो भुजा 5 और 12 हैं तो तीसरी कितनी हो जाएगी 13। 7, 24, 25, 9, 40, 41, 11, 60, 61, ठीक है। 8, 15, 17 और लिख लो। सातवां एक और होता है 20, 21 और 29, 20, 21, 29। अब देखो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए तो इन्हीं से आएगा। जैसे देखना मैंने क्या कर दिया कि ये जो ट्रिपलेट है इनमें सब में 2 का गुणा कर दिया, तो जैसे यहाँ 2 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 6, यहाँ 2 का करेंगे तो कितना हो जाएगा 8, यहाँ 2 का करेंगे 10, तो ये भी अपने आप में ट्रिपलेट है। जैसे अगर मान लो और मैंने आगे 2 का गुणा कर दिया, मान लो अगली बार 3 का कर दिया, तो 3 तिया 9, 3 चौके 12 और 5, 15, तो ये भी अपने आप में ट्रिपलेट है, ठीक है। ऐसे ही अगर कहीं एग्जाम में 6, 8, 10 यानी इसमें क्या कर दिया 2 का गुणा कर दिया, कितने का कर दिया 3 का, किसी भी नंबर से गुणा कर दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो वो भी अपने आप में क्या हो जाएंगे ट्रिपलेट हो जाएंगे। आपको बात समझ रही है, समझ में आ रही है। जैसे मान लो यहाँ में 4 का कर दूं, कितने कर दूं 4 का, तो 5 चौके कितने हो जाएंगे 20, 12 चौके कितने हो जाएंगे 48 और 13 चौके कितने हो जाएंगे 52। तो ये भी अपने आप में ट्रिपलेट है। 5 चौके 20, 12 चौके 48 और 13 चौके 52, ये भी अपने आप में किसी भी नंबर से कर दो। चलो मैंने रूट का कर दिया, जैसे मान लो यहाँ √3 का कर दिया, तो ये हो जाएगा 7√3, ये हो जाएगा 24√3 और ये कितना हो जाएगा 25√3। यहाँ तक की बात क्लियर है सभी को। जैसे मान लो किसी में मैंने 3 का भाग लगा दिया या मैंने आधा कर दिया किसी का, जैसे इसका आधा करूंगा तो कितना हो जाएगा 4.5, इसका आधा करूंगा तो कितना हो जाएगा 20, इसका आधा करूंगा तो कितना हो जाएगा 20.5। तो ये भी अपने आप में क्या है ट्रिपलेट है। इनका यूज कैसे करेंगे वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। पहले ये बताओ यहाँ तक की बात सभी को क्लियर हुई? अगर सभी को क्लियर हुई तो वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हो आप लोग, ठीक है। तो इनका बेसिक क्या होता है a² - 1 अपॉन 2, a² + 1 अपॉन 2। इन चीज़ों से ये निकल आते हैं। आपको ज़्यादा नहीं, ये 3, 4 ये यहाँ तक याद कर लेना, 7 याद कर लेना। इनके अलावा आपके एग्जाम में कभी कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। अब देखो आप जल्दी में कैसे करोगे प्रश्न को, अगर आपको यही प्रश्न थोड़ा जल्दी करना हो तो कैसे करोगे, इस चीज़ को मिटा दे रहा हूँ मैं, ठीक है।
अब जैसे देखो, कहीं जैसे किसी प्रश्न में आपको दे रखा है कि साइन थीटा बराबर दे रखा है आपको 12/13, ये दे रखा है। अगर आपसे पूछ ले कि बताओ टेन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आपसे क्या पूछ ले, टेन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी। अगर किसी प्रश्न में ये पूछ ले तो देखो आपको क्या करना है, आपको जैसे ही आप समकोण त्रिभुज बनाएंगे, आपने ये समकोण त्रिभुज बनाया तो आप जानते हैं कि ये वाली भुजा आपने ये क्या ले लिया, थीटा ले लिया, और थीटा के सामने क्या होता है, लंब, और ये क्या होता है, कर्ण, और ये क्या होता है, आधार। तो अभी मैंने आपको बताया था, अगर आप अपना पेज पलट के देखिए, अभी आपने कॉपी में लिखा था कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, अभी मैंने क्या बताया था कि साइन थीटा बराबर होता है लंब यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस यानी P/H, अर्थात साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे कर्ण। क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण। तो आपका लंब कितना हो गया, 12, थीटा के सामने भुजा क्या होती है, लंब, कर्ण कितना हो गया, 13। और अभी मैंने आपको ट्रिपलेट लिखाए थे 5 12 13। अगर ये भुजा 12 है, ये 13 है, तो फिर ये वाली भुजा कितनी हो जाएगी, 5। कितनी हो जाएगी, 5। अब ये चीज़ें आप डायरेक्ट करेंगे। अब आप ऐसा नहीं करेंगे कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, फिर ये दोनों वैल्यू रख के फिर रूट लेंगे, स्क्वायर करेंगे और तब ये निकालेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। आप उन 4-5 वैल्यू को याद कर लेते हैं तो ये चीज़ आप आसानी से कर पाएंगे। तो अभी आप लोगों को मैंने क्या बताया था, अब बताओ टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टे आधार यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये ए है, यहाँ क्या आएगा, आधार, ए को आधार लिख रहे हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है, यानी लंब बट्टे आधार। तो लंब कितना है यहाँ पे 12, आधार कितना है 5, तो यहाँ से टेन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12/5। अगर मान लो भाई देवे यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू पूछ ले, किसकी पूछ ले, कॉस थीटा की, तो कॉस थीटा क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया था कि कॉस थीटा किसके बराबर होता है, बोलो, कॉस थीटा होता है आपका आधार बट्टे कर्ण। तो आधार क्या होता है, बेस, बेस अपॉन B/H यानी हाइपोटेनस। तो आधार इसमें कितना दे रखा है, 5, कर्ण कितना हो जाएगा, 13। तो यहाँ से cos थीटा की वैल्यू आप इस तरीके से निकाल लेंगे। ये बात क्लियर हुई। तो इस चीज़ का ये यूज है जो अभी मैंने आपको ट्रिपलेट लिखा है वो। अब चलिए आगे चलते हैं, इस चीज़ को मिटा देता हूँ मैं। अब आगे मैं आपको बताता हूँ जो टेबल होती है साइन कोस में, उसके बारे में थोड़ा समझ लो। अगर वो समझ लेते हैं तो फिर आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, ठीक है। चलो एक टेबल बना लेते हैं, और आप लोगों को मैं टेबल आज याद करा दूंगा और सारी वैल्यू निकालना भी सिखा दूंगा, ठीक है। यहाँ तो दिखाई दे रहा है, देखो यहाँ पे कॉलम कर लो अपनी कॉपी पे 6, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। यहाँ तक की बात क्लियर हुई सभी को, अभी तो बताया ही नहीं क्लियर क्या हुआ होगा। ये है आपका थीटा, ये क्या है, थीटा, ठीक है, ये आपका थीटा है। सबसे पहले कॉलम में लिखना 0 डिग्री, दूसरे में लिखना 30 डिग्री, आगे लिखना 45 डिग्री, आगे लिखना 60 डिग्री और आगे लिखना 90 डिग्री, ठीक है। सबसे पहले लिख लो साइन थीटा, क्या लिखोगे, साइन थीटा, ठीक है। साइन की वैल्यू निकालेंगे सबसे पहले। तो अब देखो ये टेबल बनाते कैसे हैं, पहले आप लोग बनाना सीख लो। आप एक काम करो, 0 से लेके 4 तक नंबरिंग कर लो। यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3 और यहाँ कितना हो जाएगा 4। अब सब में क्या करोगे, 4 का भाग लगाओगे, यहाँ भी 4 का भाग लगाओगे, यहाँ भी 4 का भाग लगाओगे, यहाँ भी 4 का भाग लगाओगे और यहाँ भी 4, और सबका ले लो अंडर रूट। सबका क्या ले लोगे, अंडर रूट ले लोगे। बात क्लियर हो रही है। अगर सबका अंडर रूट लोगे तो देखो, अगर 0 में 4 का भाग लगाओगे आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। 0 का रूट लोगे तब भी क्या हो जाएगा, 0, यानी साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0। 1 का रूट लोगे 1 ही आएगा, 4 का कितना हो जाएगा 2। तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। देखो 2 से इसे काट लेना, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो 1 का रूट तो आ जाएगा 1 और 2 का रूट हो जाएगा अंडर रूट 2। तो साइन 45 की वैल्यू कितनी हो जाती है, 1/√2। ऐसे ही इसे निकालोगे तो 3 का रूट हो जाएगा √3 और 4 का कितना हो जाएगा 2। तो साइन 60 की वैल्यू हो जाएगी √3/2। ये 4 से 4 कट जाएगा, 1 बचेगा और 1 का रूट कितना होता है 1। यहाँ तक की बात सभी को क्लियर हुई। अब वैल्यू निकालेंगे cos थीटा की, किसकी निकालेंगे, cos थीटा की।
अगर cos थीटा की वैल्यू निकालेंगे मेरे भाई तो ये और ज़्यादा उससे भी सिंपल है। देखो 0 1/2 1/√2 √3/2 और ये 1। अब इसको उल्टा लिखो, इधर से लिखोगे 1, यानी cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1। इसे यहाँ लिखोगे, ये हो जाएगी √3/2। ठीक है, ये यहीं आ जाएगा 1/√2। ये कहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ पे 1/2, और 0 कहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ पे। ठीक है, तो यानी sin 90 की वैल्यू होती है 0, 60 की होती है 1/2, ये 1/√2 और ये √3/2 और ये कितनी हो जाएगी 1। आगे निकालेंगे tan थीटा की वैल्यू। किसकी निकालेंगे, tan थीटा की। tan थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, अब देखो अभी मैंने आपको क्या बताया था, tan थीटा बराबर क्या होता है, अगर आप पीछे अपना पेज पलटो, tan थीटा होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। क्या होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो अब सबसे पहले 0 की निकालेंगे, तो बताओ देखो यहाँ से देखो sin 0 की वैल्यू कितनी है 0 और cos 0 की वैल्यू कितनी है 1। तो 0 में 1 का भाग लगाएंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 0। ठीक है, अब देखो इसकी कितनी 1/2, अगर इसमें इसका भाग लगाएंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा 1/√3। कितना आ जाएगा 1/√3। नहीं तो काट लेना, देखो कुछ नहीं कर दिया। यहाँ देखो, ये देखो 1/2 में जब अगर √3 और 2 से भाग लगाएंगे तो 2 कहाँ पहुँच जाएगा ऊपर, 2 ऊपर जाएगा तो 2 से 2 कट जाएगा, नीचे क्या बचेगा, देखो ये हो जाएगा 1 × 2 और नीचे 2 × √3, तो 2 से 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा 1/√3। क्लियर हुई सभी को, यहाँ काट दोगे तो ये पूरा दोनों कट जाएंगे, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। अगर इसमें इसका भाग लगाओगे तो ये कितना आ जाएगा √3। अब ये 1/0 है, अगर 1 में 0 से भाग लगाते हो तो कितना आता है इन्फिनिटी, क्या आता है अनंत। ठीक है, tan की निकाल ली, अब किसकी निकालोगे cot थीटा की। किसकी निकालोगे cot थीटा की। अब इसमें क्या करना है, इसमें क्या करना है, cot थीटा की निकालनी। इसे अब इसका उल्टा ये वाला होता है इस वाले का। ठीक है, अगर ये कितनी इन्फिनिटिव, तो इसे यहाँ लिख दोगे। ठीक है, ये √3 है तो यहाँ पे आ जाएगा √3, ये 1 के नीचे आ जाएगा, ये 1/√3 कहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ पहुँच जाएगा, और ये 0 कहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ पे। तो cot 0 की वैल्यू होती है इन्फिनिटिव, 30 की होती है √3, 45 की होती है 1, 60 की होती है 1/√3 और 90 की कितनी हो जाएगी 0। बात समझ में आई। आगे निकालेंगे सेक थीटा की वैल्यू। किसकी निकालेंगे, सेक थीटा की। आगे वैल्यू निकालेंगे सेक थीटा की। अगर हम सेक की वैल्यू निकालेंगे, अच्छा सेक की कैसे निकालेंगे, अभी मैंने आपको बताया था कि जो सेक होता है वो किसका उल्टा होता है, कोस का। यानी सेक थीटा बराबर क्या होता है मेरे भाई, सेक थीटा बराबर क्या होता है 1/cos थीटा। ठीक है, यानी cos का उल्टा करता जाना है। तो देखो ये कितना है cos का ये रहा 1। अब 1 का उल्टा करोगे तो कितना रहेगा 1 ही रहेगा। अगर भैया कहीं 1/1 करोगे तो क्या रहेगा 1 ही रहेगा। अब देखो cos की वैल्यू कहाँ है, ये रही, ये कितनी है √3/2, इसका उल्टा करोगे तो कितना हो जाएगा 2/√3। ठीक है, आगे आ जाओ, आगे ये 1/√2 तो इसका उल्टा कितना हो जाएगा √2/1, तो ये यानी √2, एक ही बात होती है। इसकी वैल्यू 1/2 का उल्टा कितना हो जाएगा 2। ये 0 है, 0 का उल्टा होता है 1/0, 1/0 की वैल्यू कितनी हो जाती है अनंत, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी अनंत। अब आखिरी बचा आपका कोसेक थीटा। कोसेक थीटा, अब अभी मैंने आपको बताया था कि कोसेक थीटा किसका उल्टा होता है, साइन का। किसका होता है, साइन का। 1/sin थीटा के बराबर होता है। तो अगर यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू, यहाँ से कोसेक थीटा की वैल्यू निकालोगे तो साइन का उल्टा करोगे तो 0 का उल्टा 1/0 करोगे, और 1/0 की वैल्यू क्या होती है अनंत। क्या हो जाती है अनंत। इसका उल्टा करोगे, यानी कहने का मतलब है कि यहाँ आप कुछ मत करो, इसी चीज़ को रिपीट करते आओ। ठीक है, ये क्या आ जाएगा 2। ठीक है, यहाँ कितना आ जाएगा √2, यहाँ कितना आ जाएगा 2/√3, और यहाँ कितना आ जाएगा 1। कितना आ जाएगा 1। सभी को क्लियर हुआ। तो ये टेबल आपको याद कर लेनी है 90 तक, बाकी आगे मैं निकालना आपको सिखा दूंगा। अभी आपको क्या करना है कि 90 तक निकालना सीखना है। क्या करना है 90 तक निकालना सीखना है। इस टेबल को आप लोग जल्दी से नोट कर लें फटाफट से। ये चीज़ मैंने आपको समझा दी कि साइन 30 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, किसी की वैल्यू कैसे निकालेंगे। अब जैसे मान लो आपको चेक करना है आपको cot 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो cot 60 कहाँ है ये रहा, और cot इधर कहाँ है ये रहा, तो ये दोनों कहाँ पे आके मिलेंगे, ये दोनों यहाँ के मिल जाएंगे। तो cot 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/√3। अब जैसे मान लो आपको tan 45 की वैल्यू निकालनी है, तो tan ये रहा, 45 कहाँ ये रहा, तो tan 45 कहाँ पे आके मिलेगा इस वाले कॉलम में, तो tan 45 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। अब जैसे मान लो आपको कोसेक साइन 30 की वैल्यू सेक 30 की वैल्यू निकालनी है, तो सेक कहाँ है ये रहा, और 30 कहाँ है ये रहा, तो सेक 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2/√3। आप इस टेबल को पूरे याद कर लें। अगर आपको ये याद करनी है बस, और कुछ नहीं करना, बाकी आगे की वैल्यू आप खुद ब खुद सीख जाओगे। ठीक है,
अब देखो ये मैंने आपको बनाना सिखा दिया, बनाते कैसे हैं ये चीज़ भी बता दी, बाकी आप इसको याद कर लेना। चलिए मैं इसे मिटा दे रहा हूँ, आप लोग नोट करें तो वीडियो को पॉज करके तब नोट करेंगे। मिटा दें इसे, चलिए भाई। अब देखो एक चीज़ और बताएं, अब जैसे ये 90 तक की वैल्यू तो मैंने आपको बता दी कि साइन 90 की, 30 की, इसकी इतनी होती है, इसकी इतनी होती है, लेकिन अगर 90 से बड़ी आ जाए तब कैसे निकालोगे? अब वो चीज़ और सीख लो, ये बिल्कुल बेसिक चीज़ है, मैं आपको बेसिक बातें बता रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा क्वाड्रेंट क्या होता है, यानी चतुर्थांश क्या होता है। तो ये होता है आपका चतुर्थांश, इधर सुनो, ठीक है। देखो चतुर्थांश ये है आपका पहला क्वाड्रेंट, ये क्या है यहाँ लिख दे रहा हूँ, ये पहला है, ये आपका दूसरा है, ये आपका तीसरा है, ये आपका चौथा क्वाड्रेंट यानी चतुर्थांश है, ठीक है। इसमें घूमोगे कैसे, इसमें ऐसे करके चलोगे, ठीक है, ऐसे, यानी इधर से चलना स्टार्ट करोगे और ऐसे करके चलोगे। यहाँ तक की बात समझ में? देखो ये होता है 0 डिग्री, ये कितना होता है 0, ये कितना होता है 90 डिग्री, ये कितना होता है 180 डिग्री, ये कितना होता है 270, और ये वापस से लौट कर कितना आ जाएगा 360, ये कितना हो जाएगा 360। यहाँ तक की बात सभी को समझ में आई? तो यहाँ पे जो वैल्यू लाई करेगी वो क्या होगी, 0 से लेके 90 के बीच की। कौन सी होगी? 0 से लेके 90। यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 90 से लेके 180 के बीच की। यहाँ जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 180 से लेके 270 के बीच की। यहाँ तक क्लियर हुआ? यहाँ जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, 270 से लेके 360 के बीच की। 270 से लेके कितनी हो जाएगी, 360। यहाँ तक की बात सभी को क्लियर हुई? अगर ये बात मेरे भाई आपको क्लियर हो जाती है तो आगे आपको याद क्या रखना है? आगे आपको याद ये रखना है कि एक चीज़ और होती है, वो आपको याद रखना है। देखो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ शॉर्ट में, ऑल साइन टेन कॉस, ऑल साइन टेन कॉस। ये क्या चीज़ है? कहने का मतलब ये है कि पहले चतुर्थांश में सभी पॉजिटिव होते हैं, पहले चतुर्थांश में क्या होते हैं, सभी पॉजिटिव होते हैं। दूसरे में केवल और केवल क्या होगा, साइन पॉजिटिव होगा। अब देखो अगर साइन पॉजिटिव है तो साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक, तो फिर कोसेक भी पॉजिटिव होगा। तो पहले में क्या होता है, पहले में सभी, दूसरे में साइन, साइन का उल्टा कोसेक, वो भी पॉजिटिव होगा। तीसरे में टेन पॉजिटिव होगा, टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट, तो कॉट भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और चौथे वाले में क्या होता है, कोसेक, सॉरी कॉस पॉजिटिव होता है। अगर कॉस पॉजिटिव है तो कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक, तो वो भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, अब एक चीज़ और सुनो, अगर कहीं पे आ रहा है आपका 90 प्लस थीटा, या फिर आ रहा है आपका 90 माइनस थीटा, तो ये वैल्यू हमेशा क्या होती है, चेंज। ये वैल्यू क्या होती है, चेंज। अभी बताऊंगा कैसे चेंज होती है। अगर कहीं पे आ रहा है 180 प्लस थीटा, कितना आ रहा है, 180 प्लस थीटा, ये आ रहा है आपका 180 माइनस थीटा, तो ये वैल्यू क्या हो जाती है, नो चेंज। ये वैल्यू क्या हो जाती है, नो चेंज। तीसरा क्या आता है, 270 प्लस थीटा, या फिर क्या होगा आपका 270 माइनस थीटा, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज। ये वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज। अगला क्या होता है, 360 प्लस थीटा, और या फिर क्या करोगे 360 माइनस थीटा, तो ये वैल्यू भी आपकी क्या हो जाती है, नो चेंज। ये वैल्यू भी क्या होती है, नो चेंज। देखो अब आप याद कैसे रखोगे, जैसे ये 90 है, जैसे 90 ये 90 का मल्टीपल है, पहला मल्टीपल है, यानी 90 गुणा 1। अगर ये बात करेंगे तो ये कितना है, 90 गुणा 2। अगर ये बात करेंगे तो ये कितना है, 90 गुणा 3। ये कितना है, 90 गुणा 4। यानी जो सम मल्टीपल होता है, जो इवन मल्टीपल होता है वो तो नो चेंज होता है, और जो विषम मल्टीपल होता है 90 वाला वो क्या होता है, चेंज। 270 ये क्या है, विषम है। ठीक है, तो ये होते हैं चेंज, और जो सम वाले होते हैं वो क्या होते हैं, नो चेंज। ये चीज़ आपको याद रखनी है। आप लोगों को प्रेफर कौन सा करना है, कौन से करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा, जो जिससे आपको आसान रहे। अब देखो चेंज क्या होता है वो समझ लो। जो हमारा साइन होता है, क्या होता है, साइन, वो चेंज किस में होगा, कॉस में, और कॉस किस में चेंज हो जाएगा, साइन में। ठीक है, दूसरा क्या होता है, टेन, टेन किस में चेंज हो जाएगा, कोट में। किस में चेंज होगा, कोट में, और कोट किस में चेंज होगा, टेन में। आगे होता है सेक, सेक किस में चेंज हो जाएगा, कोसेक में। किस में होगा, कोसेक में, और कोसेक किस में चेंज हो जाएगा, सेक में। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ये चीज़ आपको क्या करनी है,
याद रखनी। ये यहाँ तक हो गया पूरा आपका बेसिक। अगर ये चीज़ आपको समझ में आ जाती है तो अब मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अब एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ मैं आपको। ये है आपका चतुर्थांश, ये यानी क्वाड्रेंट है आपका, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये क्या है, चौथा। यहाँ जो वैल्यू होगी वो 0 से लेके 90 के बीच में, ये 90 से 180, ये 180 से 270 और ये 270 से 360। 360 से ऊपर जाएगी तो फिर से घूमने लगेगा ये ऐसे ही, 360 से जैसे ऊपर जाएगा तो फिर से यहाँ पे आ जाएगी, फिर ऐसे ऐसे चक्कर लगाती रहेगी, ठीक है। अब आपको याद क्या करना है, ऑल साइन टेन कॉस। क्या याद करना है, ऑल साइन टेन कॉस। अगर शॉर्ट में याद रखोगे तो ऐसे याद कर लेना, ASTC, ऑल साइन टेन कॉस, ऑल साइन टेन कॉस। अब पहले वाले में सभी पॉजिटिव, दूसरे वाले में साइन पॉजिटिव। अगर साइन पॉजिटिव है तो फिर साइन पॉजिटिव है तो फिर कोसेक भी पॉजिटिव होगा। यहाँ क्या पॉजिटिव, टेन, टेन पॉजिटिव तो कॉट भी पॉजिटिव होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस, कॉस पॉजिटिव है तो सेक भी पॉजिटिव होगा। यहाँ तक की बात ये आई होप आप सभी लोगों ने नोट कर ली होगी। अब आ जाओ क्वेश्चन करते हैं। इस चीज़ को मिटा दे रहा हूँ मैं, ठीक है। कहाँ लिखो, जगह तो है नहीं, तो इस चीज़ को मिटा दे रहा हूँ, इसे आप याद रखना चाहिए। चलो इधर करा दे रहा हूँ क्वेश्चन, आप लोगों को एक दो क्वेश्चन करा रहा हूँ। जैसे सबसे पहली वैल्यू है कि साइन 150 क्या है, आप बताओ कि साइन 150 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, किसकी निकालनी है। एक दो क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, दो लिख दे रहा हूँ, एक और क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ। साइन 150 की और दूसरी निकालनी है आपको कॉस 240 की, जगह तो है नहीं। चलो पहले साइन की बता दे रहा हूँ। तो अब देखो, अब ये साइन से साइन 150 की वैल्यू यानी साइन 150 की वैल्यू निकालनी है, तो इसे आप दो तरीके से चेंज कर सकते हो। कैसे कैसे चेंज कर सकते हो, जैसे ये लिखा हुआ है आपका 150, कितना लिखा हुआ है 150, तो इसे कैसे चेंज कर सकते हो, एक तो कर सकते हो 90 + 60 और दूसरा क्या कर सकते हो 180 - 30। बात समझ में आ रही है। 150 को चाहे तो 90 + 60 लिख लो, चाहे 180 - 30 लिख लो, बात बराबर है यहाँ तक। तो अगर इससे करोगे यानी साइन 150 को यानी साइन 150 को क्या लिखोगे 90 + 60, दिख रहा है यहाँ तक। देखो इसे क्या लिखोगे साइन 90 + 60। अब देखो ये वैल्यू 90 प्लस यानी 90 से ऊपर जो भी वैल्यू होती है 90 से लेके 180 तक कहाँ आती है, दूसरे वाले में। कहाँ आती है, दूसरे वाले में। और दूसरे में साइन क्या होता है, पॉजिटिव। दूसरे में साइन क्या होता है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव रहेगा, माइनस तो नहीं आएगा, ये तो पक्का चला पता लग गया। अब देखो अगर विषम होता है 90, अगर 90 होता है तो क्या होता है, चेंज होता है। तो ये साइन किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में। तो ये हो जाएगा कॉस 60। ये कितना हो जाएगा, कॉस 60 हो जाएगा। कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है, अभी आपने याद करी थी। कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। कितनी होती है 1/2। कॉस 60 की वैल्यू 1/2। अगर 180 वाले से निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, साइन 180 और माइनस का 30। अब ये कौन से वाले में आ रहा है, इस वाले में आ रहा है। तो ये तो आपको पता लग गया कि साइन तो हमारा क्या रहेगा, पॉजिटिव, क्योंकि साइन का हमेशा ऑल साइन टेन और कॉस यानी दूसरे वाले में साइन पॉजिटिव रहता है। ठीक है, अब देखो 180 पे कहीं चेंज होता है, 180 पे चेंज यानी नो चेंज होता है। तो अगर यहाँ साइन है तो क्या रहेगा, साइन ही रहेगा। क्या रहेगा, साइन ही। तो कितना आ जाएगा साइन 30। और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। तो देखो इससे भी 1/2 आया और इससे भी कितना आया 1/2। तो दोनों से क्या आया, सेम आया। तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। यहाँ तक की बात सभी को क्लियर हुई। इस चीज़ को नोट कर लेना, मैं मिटा रहा हूँ यहाँ प्रश्न क्वेश्चन लिखूंगा मैं, ठीक है। दो चार क्वेश्चन कर लो फिर आपका बेसिक बिल्कुल हो जाएगा क्लियर। अगला क्वेश्चन लिखो कॉस 240। अगला क्वेश्चन है आपको कॉस 240 यानी इसकी वैल्यू बतानी है। अब कॉस 240 की वैल्यू कैसे निकालोगे, अब इसे देखो दो तरीके से करोगे। दो तरीके से कैसे करोगे, एक तो करोगे क्या 180, एक तो क्या करोगे 180 + 60, 180 + 60। चलो मैं आपको दोनों बता रहा हूँ। देखो कॉस 240 है तो इसे क्या लिखोगे, कॉस 180 + 60। 180 में 60 जोड़ोगे कितना आ जाएगा 240। या फिर इसे ऐसे करोगे कॉस 270 और माइनस का 30। अगर 270 में से 30 घटाओगे तो कितना बचेगा 240। अब देखो ये कहाँ 180 प्लस यानी 180 से ज़्यादा है। 180 से 270 तक कहाँ पे आता है, तीसरे वाले में। कहाँ आता है, तीसरे वाले में। 180 से ऊपर जा रहा है, ठीक है, तो तीसरे वाले में आएगा। और तीसरे में क्या होता है, 10 पॉजिटिव होता है। 10 का उल्टा कॉट भी पॉजिटिव होता है, बाकी सभी माइनस। तो ये पता लग गया ये क्या आ जाएगा माइनस। अब 180 वाला क्या होता है, नो चेंज। तो ये कितना क्या हो जाएगा कॉस 60। और कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है माइनस, देखो माइनस तो पहले ही लगा है, कॉस 60 की होती है 1/2। अगर इससे करोगे तो देखो ये माइनस तो आएगा, ये तो पता लग गया आपको, लेकिन 270 वाले में चेंज हो जाता है। तो कॉस किस में चेंज हो जाएगा, साइन में। तो साइन 30। और साइन 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2। तो उत्तर क्या आ जाएगा माइनस का 1/2।
तो क्लियर हुआ सभी को? इस तरीके से आप लोगों को चेंज करना है। और लिखो 1-2 प्रश्न और, अब मैं 1-2 इकट्ठे लिख दे रहा हूँ, ठीक है, फिर आप लोग कर लेना। इस चीज़ को अब याद हो गया होगा कि कहाँ चेंज होता है कहाँ चेंज नहीं होता। मैं इस चीज़ को भी मिटा दे रहा हूँ, चलो मिटा तो खैर नहीं रहा, यहाँ दिख रहा है, क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन लिख लो। अब 3-4 प्रश्न मैं आपको लिखवा दे रहा हूँ। आगे क्वेश्चन लिखना cot 300, आगे लिखना cot 300, चलो यहीं लिख लो cot 300 डिग्री। अगला क्वेश्चन लिखो sin 210, आगे लिखो sin 210, sin 210, आगे लिखो तीसरा लिखो cos 330, cos 330, cos 330, आगे लिखो tan 150, tan 150, और आगे लिखो tan 150 के बाद लिखो cosec 300, आगे लिखोगे cosec 300, यहाँ लिख दे रहा हूँ, यहाँ दिख रहा कोसेक 300। अब देखो इनकी वैल्यू निकालनी है, तो अब देखो आपको प्रेफर कौन सा करना है। आप हमेशा ये वाला करो जहां नो चेंज होता है। कौन सा करोगे? जहां नो चेंज होता है, या तो 180 में करना है या 360 में। तो आपको फिर एक टेंशन तो खत्म ही हो जाएगी कि चेंज होगा कि नहीं होगा। तो ये कितना लिखा हुआ है? 300। ये कितना लिखा हुआ है? 300। तो इसे क्या लिखोगे? कॉट 360 माइनस 360 माइनस 60। 360 में से 60 घटाओगे तभी तो आएगा 300, ठीक है। तो कॉट 360 माइनस 60। अब आपको पता लग गया कि 360 में तो चेंज होता नहीं है, तो कॉट का आपका क्या आना है? कॉट ही आना है। कॉट का आपका क्या आएगा? कॉट ही आएगा। अब देखो कॉट का कॉट आएगा। अब बस चिन्ह देख लो, अब ये कहाँ पे जा रहा है? 360, यानी देखो 360 यानी 300 है, तो 300 का आएगा 270 से 360 के बीच में, 260 से 370 के बीच में। और चौथे वाले में केवल क्या पॉजिटिव होता है? कॉस और सेक, बाकी सब क्या होंगे? नेगेटिव। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? नेगेटिव कॉस 60। अब बताओ कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है? कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है? माइनस का ये हो जाएगा 1/√3। कितना हो जाएगा? माइनस का 1/√3, क्योंकि कॉस 60 की वैल्यू कितनी हो जाती है? 1/√3, ठीक है। कॉस 60 की वैल्यू आप लोग टेबल में देख लेना, टेबल में याद कर लेना। कॉस 60 की वैल्यू हो जाएगी 1/√3, और माइनस किस वजह से आ गया? क्योंकि चौथे में पहुंच गया। चौथे में ऑल साइन टेन और कॉस, कॉस पॉजिटिव होता है, सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब क्या होते हैं? नेगेटिव। तो इस वजह से ये हो गया नेगेटिव। अगले बाकी आप लोग खुद से सॉल्व करो। चलो तब तक मैं करा रहा हूं फिर आपको। चलिए भाई ये वाला करा दे, यहाँ थोड़ा स्पेस कम है। देखो ये है आपका, ये कितना है? कॉस 330। तो इसे क्या लिखोगे? कॉस 360 और माइनस का 30, 360 माइनस का 30। अब आपको ये तो टेंशन खत्म हो गई कि चेंज तो होना नहीं है, तो कॉस का क्या रहेगा? कॉस ही रहेगा। कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा, ठीक है। 360 वाले में चेंज नहीं होता, ठीक है, ये नो चेंज। अब देखो कहाँ पहुंच गया? चौथे में पहुंच गया। 330 आ रहा है तो यहीं तो आएगा, 270 से ज़्यादा, 360 से कम। तो चौथे में ऑल साइन टेन और कॉस, तो कॉस क्या रहता है? पॉजिटिव। और कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। तो उत्तर हमारा आ गया √3/2। सिंपल सी बात है। अब जैसे मान लो कोसेक 300 की वैल्यू निकालनी है, तो इसे कैसे लिखोगे? कोसेक 360 और माइनस का कितना हो जाएगा? 60, 360। तो ये कहाँ आएगा? चौथे में आ जाएगा। और देखो चेंज तो करना ही नहीं है आपको। अब चौथे में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब क्या होते हैं? नेगेटिव। तो क्या हो जाएगा? माइनस का कोसेक और 60। कोसेक 60 की वैल्यू कितनी होती है? 2/√3। तो माइनस का 2/√3। इसका उत्तर कितना हो जाएगा? माइनस का 2/√3। अच्छा ये 210 रह गया। अब ये 210 है, तो इसे क्या करोगे? साइन 180 और प्लस का कितना हो जाएगा? 3, ठीक है। कौन से वाले में आएगा? 180 से ज़्यादा। तो 180 से 270 के बीच में किस में आता है? तीसरे में। कहाँ आता है? तीसरे में आएगा। अगर ये तीसरे में आएगा तो तीसरे में टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब क्या होते हैं? नेगेटिव। तो माइनस का साइन 30, तो ये आ जाएगी माइनस का 1/2 आ जाएगा। सारे जल्दी से फटाफट से नोट करो, फटाफट से नोट करो, तब मैं आपको दूसरा करवाता हूँ। माइनस का 1/2। चलो एक रह गया आपका, एक जो लिखाया था मैंने tan 150 वो मिटा दिया था। चलो यहाँ लिख दे रहा हूँ tan 150। तो इसे क्या चेंज करोगे? 180 में कर ले। देखो इधर tan
180 और माइनस का कितना हो जाएगा 30। अब 180 तो यानी 150, 150 90 और 180 के बीच में आएगा, तो दूसरे में क्या साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का tan 30, और tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3, कितनी होती है 1/√3। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा माइनस का 1/√3। चलो मैं आगे क्वेश्चन लिख रहा हूँ, तब तक आप लोग इसे नोट करो फटाफट से, मिटा दूँ इसे। अगर नोट नहीं कर पाया हो तो वीडियो को रोक के तब नोट कर लेना, ठीक है। मिटा दे रहा हूँ मैं इसे। ठीक है, इसे भी मिटा दे रहा हूँ। अब तो याद रखोगे, आपको हमेशा प्रेफर कौन सा करना है, जहां नो चेंज होगा, जहां पे क्या हो जाएगा नो चेंज हो जाएगा। 2-3 क्वेश्चन और लिख लो, फिर उसके बाद लिखो साइन 810, आगे लिखो साइन tan 930, tan 930, और लिखो cos 1920, cos 1920, और लिखो कोसेक 3720, कोसेक 3720। ठीक है, अब इस चीज़ को देखो चेंज कैसे करोगे। अब जैसे ही 810 आया तो आप लोग घबराने लगे। आपको मैंने अभी क्या बताया था, 0 से लेके 360, और 360 से ऊपर जाएगा तो फिर से ये घूमने लगता है। तो पूरी एक साइकिल कितने की है 360 की, पूरी एक साइकिल कितने की है 360 की। तो जैसे ही आपने यहाँ पे 810 देखा तो 810 को फटाफट से किससे भाग लगा दोगे 360 से। तो 360 का डबल कितना होता है 720। तो इसमें से माइनस करोगे तो कितना बचेगा 0, और 11 में से 9 गए तो कितना बचा 2। ठीक है, यहाँ पे यानी 90 बचेगा। तो चाहे तो साइन 810 लिखो और या फिर क्या लिखो साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, कितनी होती है 1। अब जैसे ये है cos 1920, तो फटाफट से आप लोग क्या करोगे 1920 में कितने से भाग लगा दोगे 360 से। देखो 36 नहीं बात है, 36 या 108, और 36 चौके कितने होते हैं 36 पंजे, 36 पंजे कितने हो जाएंगे 36 दाई हो जाएंगे 3600, यानी 5 बार चला जाएगा, 5 बार जाएगा तो कितना 1800, कितना जाएगा 1800, कितना बचेगा 1800 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 120, 120 ही बचेगा। देखो 5 बार देंगे, 5 बार तो 0, और 5 छेंगे 30 का 0, 5 या 15 और 3 कितना हो जाएगा 18, माइनस करेंगे 120। तो इसे आप क्या लिखोगे cos 120, क्या लिख दोगे cos 120। अब इसे कैसे निकालोगे cos 180 और माइनस का 60, 180 में से 60 घटाओगे कितना बचेगा 120। अब चेंज करने वाली तो टेंशन खत्म है, क्योंकि 180 के साथ चेंज नहीं होता ना 360 के साथ चेंज होता है 90 के और 270 के। तो ये क्या आ जाएगा cos 60। अब चिन्ह देखो ये कहाँ है 180 और ये 120 है, तो 120 90 और 180 के बीच में आएगा, यही तो आएगा। और यहाँ क्या होता है केवल साइन और कोसेक पॉजिटिव, बाकी सब क्या होते हैं नेगेटिव। तो इसके आगे क्या लग जाएगा माइनस। तो cos 60 की वैल्यू कितनी हो जाती है माइनस का 1/2। सभी को क्लियर हुआ। अब जैसे 930 है तो आप फटाफट से 930 में कितने से भाग लगाओगे बोलो 360 से। 360 से भाग लगाओगे तो कितने बार जाएगा 2 बार, 2 बार जाएगा तो 720। तो 0 1 और यहाँ कितना बचेगा 2, यानी 210। तो इसे कितना लिखोगे tan 210। अब इसे चेंज कैसे करोगे tan 180 और प्लस 30, 180 में 30 जोड़ोगे तो कितना आएगा 210। चेंज तो होना नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा tan 30। अब यहाँ देखो आएगा कहाँ पे कौन से वाले में 180 से, देखो 180 से ऊपर जा रहा है तो तीसरे में आएगा, तीसरे में tan पॉजिटिव होता है। तो tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3, कितनी होती है 1/√3। ऐसे इसे चेंज करोगे तो ये 3720 है, कितना 3720। अब आप जानते हो कि 360 का भाग लगाएंगे तो 360 का 10 में 10 बार गुणा होगा तो 3600 हो जाएगा। ये 3600 से कितना ज़्यादा है 120, तो ये कितना हो जाएगा कोसेक 120। क्लियर हो रही है बात कि नहीं हो रही है। जैसे ही आप 3720 में 360 से भाग लगाओगे तो 10 बार जाएगा 3600। और देखो यहाँ बता दे रहा हूँ 3720 में अगर आप किससे भाग लगाओगे 360 में तो 10 बार कितना चला जाएगा 3600, बचेगा कितना 120। तो वो चीज़ लिख दी है मैंने। तो यहाँ चेंज कैसे करोगे कोसेक 180 और माइनस का 60,
ठीक है, तो यहाँ चेंज तो होना नहीं है, कोसेक ही रहेगा। कोसेक कितना हो जाएगा 60, कहाँ आएगा 180 यानी 120 दूसरे में आएगा, दूसरे में साइन और कोसेक दोनों पॉजिटिव होते हैं तो ये भी क्या हो जाएगा पॉजिटिव होगा। तो ये कितना हो जाएगा कोसेक 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2/√3। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। मैंने आपको पूरा बेसिक बता दिया, बाकी जो आगे के क्वेश्चन है जो आगे हैं वो आगे बात करेंगे। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया हो तो जहाँ भी समझ में नहीं आ रहा हो तो वीडियो को पॉज करके वहीं से देखना। ठीक है, अगर यहाँ तक की बात क्लियर है तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, और आगे मुलाकात करेंगे कल। बाय बाय, टेक केयर।